हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये एग्रीमेंट होता क्या है, राइट। तो जैसे कि एग्रीमेंट को समझने के लिए पहले हमें दो एग्जाम्पल लेने होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक ए आदमी है और एक यहाँ पर बी नाम का आदमी है। ए बी के साथ कोई सामान खरीदने जाता है, तो ए के पास 10 रुपये है और बी की क्या है, एक दुकान है जो कि दुकानदार है, शॉपकीपर है। ए बी के पास जाता है और उसको बोलता है कि मैं आपको 10 रुपये देता हूँ और आप मुझे 10 रुपये का चीनी दीजिए, यानी शुगर दीजिए। तो ए क्या करता है, बी को प्रपोजल करता है, बी को ऑफर करता है कि मैं आपको 10 रुपये दूंगा और आपको मुझे क्या देना है, शुगर देना है। तो अगर बी इस एक्सेप्ट कर लेता है, इस प्रपोजल को अगर वो एक्सेप्ट करता है, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रॉमिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा, राइट। अगर इन दोनों के प्रॉमिस बन जाता है तो इन दोनों के बीच में कंसिडरेशन होगा, तो वो क्या बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर कंसिडरेशन भी है। क्यों, बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, 10 रुपीज है और ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, शुगर है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, कंसिडरेशन भी है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऑफर। ये ऑफर आपका एग्रीमेंट बन जाएगा, राइट। अब ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब बनेगा जब ये इनफोर्सेबल बाय लॉ हो। तो इनफोर्सेबल बाय लॉ होने का मतलब क्या है, अगर ये लॉ के मुताबिक अगर ये लीगल हो तो ये आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शुगर खरीदना तो ये लीगल ही है, अगर तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, जब ऑफर करते हैं, ऑफर क्या बनता है, आपका एक्सेप्टेंस होता है, तो आपका प्रॉमिस बनता है। अगर प्रॉमिस में उसमें कंसिडरेशन हो तो उसमें आपका एग्रीमेंट बनता है। और जब एग्रीमेंट आपका इनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो आपका क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये एग्रीमेंट डिफाइन कहां पर किया गया है। तो एग्रीमेंट जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज ई में डिफाइन किया गया है और कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज एच में डिफाइन किया गया है। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं कि ये एग्रीमेंट कैसे कॉन्ट्रैक्ट, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते बट सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। तो इसको हम लोग जानने के लिए हम लोग सिंपली दो एग्जांपल और एक लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। ए और बी नाम के कोई दो आदमी हैं। बी ए के कॉन्ट्रैक्ट किलर और ए बी के पास जाता है और बोलता है कि आप उस सी आदमी को आपको मारना है और मैं आपको इसके बदले में 50 लाख रुपए दूंगा। तो ए बी को बोल देता है कि आपको सी को मारना है। तो अब बी ए ने क्या किया, बी को ऑफर किया कि मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा और आपको सी को मारना है। तो यहाँ पर ए ने ऑफर किया, अगर बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो उन दोनों के बीच में प्रॉमिस बन जाता है, राइट। बट अगर अब बी ने प्रॉमिस बन गया, अब इन दोनों के बीच में कंसिडरेशन भी है। कैसे, जैसे ए के लिए कंसिडरेशन क्या है कि सी को मारना है और बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, 50 लाख रुपए, राइट। अब बी क्या करता है, सी को मार देता है। तो अब इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट तो हो गया ना, कंसिडरेशन भी है, तो इसका मतलब क्या है, एग्रीमेंट भी यहाँ पर हो चुका है। अब बी सी को मार देता है, तो अब क्या बोलता है, ए क्या कहता है कि मैं आपको 50 लाख रुपए नहीं दूंगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, अब ए अगर 50 लाख रुपए नहीं देगा तो बी क्या कोर्ट में जाकर केस एफआईआर फाइल कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट जरूर बना होगा बट ये क्या है, इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा कि सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि अभी इस एग्जाम्पल से हम लोगों ने क्या सीखा कि ये इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं था, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, बट ये एग्रीमेंट जरूर था। और जो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, तो वो एक केस एफआईआर फाइल नहीं कर सकता है कोर्ट में जाकर। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते बट सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। इट मीन्स ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपको इस वीडियो में से थोड़ा भी अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज।